हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हम डाटा एंट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने यहाँ तक कवर किया था, यहाँ तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना काम जो है वो कर लिया होगा और उसके आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। ठीक है, फटाफट इसको समअप करने की कोशिश करते हैं। ये वही बटन्स हैं जो मैं कल इसके बारे में कल वाले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था, पर क्योंकि आगे आ रहे हैं तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल की के बारे में बता रहा है को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्रोल की का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल कैरेक्टर्स को। ठीक है, कंजंक्शन कीज या कॉम्बिनेशनल कीज मैंने बताया था इसको कि कॉम्बिनेशनल कीज होती है, कंजंक्शन कीज भी कहा जाता है। प्रत्येक कंट्रोल कैरेक्टर का अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। मतलब ये है कि हर एक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से इनकी फंक्शनैलिटीज को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज हैं जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना या फिर सेलेक्ट करना, वो लगभग सभी सॉफ्टवेयर उन्हीं कमांड्स को यूज करते हैं। उसके अलावा जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब जैसे किसी भी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको जब हम दबाते हैं तो फॉन्ट का साइज एनलार्ज होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर इसी बटन से होगा, कुछ किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और फंक्शन हो सकता है, कंट्रोल के साथ किसी और बटन को यूज किया जा सकता है। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशनल कीज होती हैं ये जिनको इन्होंने कंजंक्शन कीज बोला है, तो हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से इनका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, अकेले काम नहीं कर सकती, ये सच है। ये किसी और दूसरी की के साथ मिलकर कोई ना कोई एक फंक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डिलीट की के बारे में हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें अपने राइट साइड से डिलीट करना है तो उसके लिए जो है डिलीट की का यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंटर की के बारे में पढ़ा था, कमांड को एंटर करने के लिए। ठीक है, फंक्शनल कीज F1 से F12 तक सबके लिए इन कीज का अलग अलग प्रोग्राम बताया गया है। एस्केप की किसी भी टास्क से बाहर आने के लिए है। न्यूमेरिक कीपैड इस तरह का, ये देखो, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के ऊपर हमें दिखाई देता है इस तरह से, जिसके ऊपर 1 2 3 4 से लेके और 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग जो इसके ऊपर लिखी हुई है। और मैथमेटिकल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और ये एक नम लॉक का ऑप्शन होता है, इसको आप प्रेस करेंगे, नम लॉक ऑन है तो ये वाले बटन्स काम नहीं करते हैं, नम लॉक ऑफ होगा तो ये वाले बटन्स काम करेंगे। ठीक है, एक एंटर की दी हुई होती है इसके अंदर कीपैड के ऊपर। ड्यूल मोड में भी काम करता है, एक मोड पर यह संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरे मोड में इसमें विभिन्न कीज होती हैं जैसे कि एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन। मतलब नम लॉक से इसको लॉक और अनलॉक करते हैं। नम लॉक ऑन है तो मान लो अगर हम न्यूमेरिक यूज करना चाहे 1 2 3 4 को यूज करना चाहे तो 1 2 3 4 को, और ऊपर नीचे वाली मान लो एरो कीज, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी जो एरो कीज होती हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं करने वाले जो बटन हैं, अगर वो खराब हो जाए तो हम इसके अंदर 8 4 6 2 वाला जो ये जो बटन हैं, इन बटन से ऊपर नीचे दाएं बाएं की एरो कीज को यूज कर सकते हैं। और पेज अप पेज डाउन के अंदर मुझे लगता है इसके अंदर 9 और 3 होता है, 9 से पेज अप होता है, 3 से पेज डाउन होता है। वो हम चेक कर लेंगे जब भी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, नम लॉक के दो मोड के बीच में स्विच करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये नम लॉक वाला जो बटन बताया था ना, इन दो मोड्स को। लैपटॉप के कुछ कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है। ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर जो है न्यूमेरिक कीपैड ये वाला हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इससे कीबोर्ड का साइज बड़ा हो जाता है, इस वजह से ज्यादातर लैपटॉप्स में नहीं होता है ये। ओके, फिर इसके बाद में आता है होम की। होम की और गाइड की में क्या अंतर है? होम की अल्फाबेट ASDF बाएं हाथ के लिए होम कीज है, और सेमीकोलन LKG ये मैं कल बता चुका था आपको। उंगलियों को अन्य कीज के लिए सही मूवमेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक उंगली किसी अन्य रो से संबंधित की को डिप्रेस्ड
करने के तुरंत बाद अपने संबंधित होम की पर लौट आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ये बताया था कि ASDF और सेमीकोलन LKG स्पेस, ये की जो होती है ये गाइड का काम करती है। हमारी उंगलियां जो होती है, सबसे पहले जब हम कीबोर्ड के ऊपर जाते हैं तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस केवल इस बात को बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो 1 आध मिनट का, जिसके अंदर मैं सिर्फ इतना बताऊंगा उसमें कि कीबोर्ड के ऊपर किस तरह से उंगलियों को रखा जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए वरिड होने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या बताया जा रहा है इसके अंदर। बार बार मतलब कल भी यही बोला गया, आज भी यही बोला जा रहा है कि पोजीशनिंग, उंगलियों की पोजीशंस क्या है, उंगलियों की, तो कई बार क्या होता है हम इस बात को नहीं कैच कर पाते हैं। तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक इस पॉइंट के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। ये इस वीडियो को खत्म करने के तुरंत बाद वो वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कि मैं इस पॉइंट में हम कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। और जिससे आपको ये होम की और गाइड की का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, गाइड की से आप क्या समझते हैं। ये वही बात आ जाएगी, उस वीडियो के अंदर हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, गाइड की, क्योंकि हमने फिर से वही बात करेंगे। ASDF और जो F और J की है, मैंने बताया था कि बटन्स के ऊपर उभरा हुआ सा भाग होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो कौन से बटन के ऊपर है। तो टेंजिबल मार्क जिसको बोलते हैं हम, ये छोटा सा उठा हुआ भाग जिसको है ना, उसको टेंजिबल मार्क बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कंप्यूटर कीबोर्ड, गाइडेड की F और J होती है। चलो इसको हम करेंगे, उसी में क्लियर कर लेंगे। कैपिटल लेटर कैप्स लॉक के लिए, ठीक है। कैप्स लॉक वो जो बटन होता है कैप्स लॉक वाला, तो उसमें जो है अगर ऑन है तो हम कैपिटल, एक लाइट चमक जाएगी, लाइट होती है कीबोर्ड के अंदर एक छोटी सी। तो अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो एक कीबोर्ड के ऊपरी दाईं कोने में, मतलब वो तो कहीं भी हो सकती है, अलग अलग कीबोर्ड के अंदर अलग अलग जगह होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक कीबोर्ड के ऊपर उसी पोजीशन पर हो, ठीक है। पर ये है कि उसके अंदर एक लाइट जल जाएगी। मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो आपके लेटर जो है वो कैपिटल होंगे, अदरवाइज वो स्मॉल लेटर के अंदर होंगे। सिंबल्स को हम किस प्रकार टाइप करते हैं, शिफ्ट दबाकर। इसके बारे में भी कल बात हो चुकी थी कि दो अक्षर एक साथ होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 से लेके 9 तक, 0 से लेके मतलब 1 से लेके 9 और 0 तक चलता है ये, उसके उन सभी बटन्स के ऊपर कुछ ना कुछ सिंबल्स दिए होते हैं। तो अगर हम 1 2 3 4 टाइप करना चाहते हैं तब तो सिंपली 1 2 3 4 को दबा देंगे, और उनके ऊपर जो सिंबल्स दिए हुए हैं, अगर हम उन सिंबल्स को टाइप करना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट के साथ उस बटन को यूज करना पड़ेगा, तब वो सिंबल टाइप हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, स्पेस बार नीचे, सबसे बड़ा बटन जो होता है कीबोर्ड का वो स्पेस बार ही होता है, हम जानते हैं, ठीक है। सबसे नीचे होता है, सबसे साइज में बड़ा होता है, ठीक है। दो शब्दों के बीच में जो गैप हम लिखते टाइम देते हैं, उस गैप को डालने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। न्यू लाइन के लिए हम एंटर का भी यूज करते हैं, ठीक है। और वापस जाने के लिए रिटर्न की का, या निश्चित करें कि कर्सर एक नई लाइन में चमक रहा हो। मतलब एक कर्सर होता है ना जो ब्लिंक करता रहता है, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एक कर्सर जिसको कर्सर को एक छोटा सा बार सा होता है, डंडा सा होता है, वो ऐसे ब्लिंक करता रहता है, ठीक है। तो वो ये बताता है कि जब भी आप टाइप करेंगे तो आपका पहला अक्षर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए कौन से गाइड के रूप में कार्य करती है, कर्सर टाइपिंग के लिए गाइड के रूप में काम करती है। उनका उपयोग कर्सर की स्थिति को मूव करने के लिए, कर्सर एक छोटी सी डाउनवर्ड लाइन है, वही उसी ब्लिंकर की बात कर रहा है, जो लाइन ब्लिंक कर रही होती है ना, उसकी बात कर रहा है ये। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में आता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में हमने कल बात की थी। माउस होता है पॉइंटिंग डिवाइस, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रोलर, तीन बटन बताए थे उसके अंदर। पेज अप पेज डाउन करने के लिए जो है स्क्रोलर का यूज करते हैं। लेफ्ट क्लिक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, सेकंड क्लिक प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करने के लिए, राइट क्लिक जो है वो प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करने के लिए, यस।
ठीक है। इसके अलावा और भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है। ये सब मैं आपको दिखा दूंगा, इन सब की इमेजेस भी दिखा दूंगा कि किस किस तरह से दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में माउस के बारे में बताएं, पॉइंटिंग डिवाइस, इसके बारे में कल हम बात कर चुके हैं कि माउस क्या होता है, किस तरह से काम करता है।